हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट 2025 एचएससी एग्जामिनेशन। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 है सुपर पोजिशन ऑफ वेव, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके पहले मैंने आप लोगों को बाकी जो 5 चैप्टर है इसके पहले के, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट नोट करना है कि जो न्यूमेरिकल्स है आप लोगों को सारा का सारा न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज से प्रिपेयर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल्स बेसिकली रिपीटेड नहीं हो सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस किया, न्यूमेरिकल्स रिपीटेड नहीं आते, बट आते तो हैं, वो एक्सरसाइज से आते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, ये तो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चंस, वो आप लोगों को डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो तो प्रिपेयर करना ही है, अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी साथ में आप लोगों को प्रिपेयर करना। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन में शेयर करने वाला हूँ क्वेश्चन को लिखने के लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चैप्टर नंबर 6 दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव की डेफिनेशन आप लोगों को पूछे जा सकता है एक मार्क्स के क्वेश्चन में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का डेफिनेशन क्या होता है, या तो एक्सप्लेन, अगर सुपरपोजिशन ऑफ वेव है तो 2 मार्क्स में अगर पूछा है तो आप लोगों को सुपरपोजिशन यानी कि 2 वेव मिलते हुए आप लोगों को दिखाना, और रिजल्टेंट, एक वेव जा रहा है एक वेव जा रहा है, दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, तो दोनों वेव का जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका भी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आप लोगों को आंसर देना है। तो 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे। ओके, 2 मार्क्स में इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा अलॉन्ग विथ ग्राफिकल यानी कि डायग्राम के फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया, इसका एक्सप्रेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया। 2 वेव जा रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो जो नया वेव बनेगा उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, उसको आप कैसे डिड्यूस करोगे, उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को स्टेशनरी वेव किस तरीके से बनता है, हम लोगों को पता है जब 2 वेव सेम एम्पलीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में आके मिलते हैं तो हम लोगों को स्टेशनरी वेव बनते हुए मिलता है। तो ये जो स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है कैसे फॉर्म होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और 1-2 डायग्राम बना देना है अलग अलग कंडीशन के लिए, जहां पे आप लोग 2 नोड, 2 एंटी नोड दिखा दो, 3 नोड, 3 एंटी नोड दिखा दो, लूप दिखा दो स्ट्रिंग में, ऐसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव and show that distance between 2 successive node and 2 successive anti node is lambda by 2। हमें बोल रहा है कि आप लोगों को स्टेशनरी वेव जो है उसके डेरिवेशन को डिराइव करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली या तो 3 मार्क्स के लिए या तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी या तो सेक्शन डी में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप लोगों को स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन डिराइव करना है, साथ में ही आप लोगों को ये भी शो करना है कि जो 2 नोड होते हैं एडजेसेंट, पहला नोड सेकेंड, या तो एंटीनोड और एंटीनोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 होता है, इसके लिए भी अलग डेरिवेशन और स्टेशनरी वेव का दोनों का अलग डेरिवेशन है, लेकिन कंबाइंड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करना। ये 2024 के पेपर में भी सेक्शन सी में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन ए पाइप विच इज ओपन एट वन एंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। हम लोग ने पढ़ा है हमारे पास पाइप होता है जिसके अंदर एयर कॉलम बनता है। एयर कॉलम पाइप अलग अलग कंडीशन के लिए देखे तो क्या होता है, यहाँ पे अगर एक एंड पे पाइप ओपन होगा तो वहां पे जो एयर कॉलम बनेगा उसके अंदर C4 सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल डेरिवेशन है, वहां पे फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को डेरिवेशन डिराइव करना होता है, वो कर लेना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, शो दैट इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन पाइप ओपन एट बोथ एंड। इसमें एक मिस्टेक है, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, इवन एज वेल एज ऑड आएगा। ठीक है, एज वेल एज ऑड दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाना है। ठीक है, शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन पाइप ओपन एंड बोथ दी, दोनों एंड से ओपन रहेगा तो दोनों इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग।
ये भी जब भी आप लोगों के स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके अंदर भी सारे के सारे वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है। ये आप लोगों को दिखाना, इसका भी डेरिवेशन है, ये भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना। देन लास्ट जो है, सॉरी सेकंड लास्ट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। इसके 3 लॉ है, वो तीनों लॉ को अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन जो है बेसिकली 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये 3 में भी पूछे जा सकते हैं, 2 में भी, बहुत कम चांसेस है 2 में पूछेंगे, 3 मार्क्स के लिए ही पूछेंगे, क्योंकि 3 लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, अच्छी तरीके से स्टेटमेंट एज वेल एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज बीट, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बीट क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको देना है अलॉन्ग विद डायग्राम, और आप लोगों को उसके फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उसका आप इन्वर्स करोगे तो आप लोगों को टाइम का भी डेरिवेशन मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम के लिए पूछा तो भी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा तो भी, बट बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए पूछते। तो दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को इस चैप्टर में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही है। ये वाले क्वेश्चन को मतलब स्किप ही नहीं करना है, राइट, क्लियर। और साथ में आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल सारे के सारे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देखो ये सारे डेरिवेशन प्रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएंगे, आप लोगों को एक साथ ही लेके बैठ जाना है, 3 घंटे में आप लोग सारे के सारे डेरिवेशन प्रिपेयर कर लोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखो टाइम तो 24 आवर्स मिल रहा है ना, आप यूटिलाइज करो, दूसरे काम में दो ही मत टाइम, क्योंकि हमारा टारगेट है और टारगेट को अचीव करने के लिए वो टारगेट को आप लोगों को अपना पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोच आपको रखना है और इसी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वो डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेब ऑप्टिक्स और सारे जो भी जितने भी लेसन सारे लेसन के इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो बताऊंगा, जो आपको प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।